भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती हैं। अभी के लद्दाख विवाद के कारण इन दोनों देशों में संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना एतराज़ जता चुका है। चीन स्ट्रिंग्स ऑफ प्लस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी नहीं कर सकता? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में किसका पल्ला भारी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इतना तो आप जानते हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंफू का इस्तेमाल कर सकता है और बिना बंदूक के लड़ सकता है और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों की इंतज़ार नहीं करके जानवर, सांप, बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और तो और वो मरे हुए सैनिक को भी कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक हैं जो दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक हैं। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था तो उनकी प्रमुख ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरे और ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत के सैनिक इतने क्रूर हैं और इतने अधिक तैयार हैं कि वो कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं, लेकिन फिर भी भारत से जीतना चीन के लिए आसान नहीं होगा। भारतीय नौसेना की ताकतें क्या है? अगर हम भारत के नौसेना की ताकत की बात करें, भारतीय नौसेना में एयरक्राफ्ट की संख्या 1 और वहीं चाइना में भी ये संख्या उतना ही है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 18 है, वहीं चाइना की बात करें तो ये संख्या 48 है। भारत में लड़ाकू युद्धपोत फ्राइगेट्स 15 हैं, वहीं चाइना की बात करें तो ये संख्या 51 है। भारत में डिस्ट्रॉयर की संख्या 10 है, वहीं चाइना में इस संख्या 35 है। भारत में छोटी जंगी जहाज कॉर्वेट्स की संख्या 20 है, वहीं चाइना की बात करें तो ये संख्या 35 है। भारत में सबमरीन्स 14 हैं, वहीं चाइना की बात करें तो ये संख्या 68 है। भारत में पेट्रोल क्राफ्ट 135 हैं, वहीं चाइना की बात करें तो ये संख्या 220 है। भारत में समुद्री बेड़े 295 हैं, वहीं चाइना की बात करें तो ये संख्या 714 है। भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी? चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, ये पहाड़ों की लड़ाई होगी, और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होगा। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ऊंची जगह पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ देंगे। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना, इन्फेंट्री है कि वो पूरे हिमाचल क्षेत्र में उसे लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपें, बंदूकें और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सकें? ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख हैं। इसके विपरीत चीन के कुल आर्मी 23.35 लाख हैं और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह तैयार कर रखा है। इतना ही नहीं, अगर चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे
जब नक्सली इन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत क्या है? अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर भी बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं हैं, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से आधे अगले 9 साल में रिटायर हो जाएंगे। इस समय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है, जबकि ज़रूरत 45 स्क्वाड्रन की है। भारत की वायुसेना चीन से बेहतर कैसे है? मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हरकुलेस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान हैं जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा अब भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट भी मौजूद है जो दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा ही बदल सकता है। भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाए जा सकेंगे और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकेगी। ये हेलीकॉप्टर बहुत तेज़ी से उड़ान भरने में सक्षम है। यही वजह है कि ये बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी ज़बरदस्त मिसाइल भी हैं। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड की है। इसके आगे दुश्मन की राडार भी फेल हो जाती है। अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का राडार इनका पता भी लगा लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें रोकने में सिर्फ 30 सेकंड से कम का ही समय होता है। अगर चाइना और इंडिया के दरमियान लड़ाई हुई तो ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो कौन देश किसके साथ होगा। वहीं अगर चाइना की बात करें तो सबसे पहले चाइना के साथ पाकिस्तान, नेपाल, तुर्की, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश होंगे। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ अफगानिस्तान, इजराइल, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और यूएसए भी होगा। साथ कुछ देश ऐसे भी होंगे जो न्यूट्रल होंगे, और वो देश हैं रसिया, जो चाइना और इंडिया दोनों का ही बहुत ही अच्छा दोस्त है, और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, जर्मनी और यूके। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ये दोनों देश पूरे विश्व के लिए 2 चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि वर्ल्ड पीस और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।